बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप लोग काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि मैं साथ साथ बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला क्वेश्चन है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो इसको हम सॉल्व करने लगे। अब इधर लिखा हुआ है 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और साथ x की पावर है 4, इधर भी मैं लिखूंगी 2, ब्रैकेट लगा के 2। अब देखिए ये जो मैंने बाई 2 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे ये उनका स्क्वायर है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लें तो वापस हमारे पास क्या आ जाता है? 4। एक्स की पावर पहले से 2 है तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 4। एक्स की पावर 4 भी आ जाता है। तो नेक्स्ट हमने सेम इसी तरह हम इधर लिखेंगे 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, और साथ y की पावर 2 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर 2। अब इस 2 को, इस स्क्वायर को भी अगर हम ओपन करें तो 9 किसका 9 का स्क्वायर लें तो 81, और y की पावर 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास y की पावर 4 आ जाएगी। मतलब ये हमारे पास जो इस फॉर्म में लिखा होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इधर भी एक वैल्यू का स्क्वायर है प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। तो ये जो भी है अंदर ये a है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब इतना फार्मूला तो हमारे पास बन गया। हमें 2ab चाहिए, तभी हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इधर 2ab लाने के लिए हम क्या करेंगे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू ए बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना हमने। तो 2a क्या है हमारा क्वेश्चन के मुताबिक? 2x स्क्वायर। तो हम इधर लिखेंगे 2x स्क्वायर। b क्या है जी? 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। इसको हमने प्लस करना है और माइनस करना है इसमें से। तो इसको पहले मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का, एक दफ़ा प्लस करेंगे इसको 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया। तो अब ये देखें, ये जो है ये इतना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये हमारा ये वाला फार्मूला बन गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन के मुताबिक a हमारा क्या था? 2x स्क्वायर, b क्या था? 9y स्क्वायर, इनका आ जाना है होल स्क्वायर। ये इतना तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस वाला रह गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो इधर आ जाएगा 36, साथ एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, साथ इसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको मैं सेम ही लिखूंगी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस। अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, क्योंकि 6 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। इसका मतलब है 6 का स्क्वायर है x और y, x और y के ऊपर भी स्क्वायर था, 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है। अगर हम 36 की जगह पे 6 को लिखते हैं तो 6 का स्क्वायर लिखना होता है। तो सबके ऊपर स्क्वायर था, मैंने एक ही दफ़ा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। अब देखें जी, ये
सारी वैल्यू के ऊपर स्केयर है, माइनस है दरमियान में, इस सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है। तो ये जो है सारा ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है ये हमारा ए है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं ये बी है। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये फार्मूला बन रहा है ना हमारे पास। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते होते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमने ये वाला जो माइनस वाला साइन है इसको चेंज करना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इस साइन को हमने चेंज नहीं करना क्योंकि इधर ए में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ए और बी के दरमियान में जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6x और y। सेम इसी तरह 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, इधर प्लस किया था तो इधर माइनस कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको स्केयर में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए और बी का स्केयर आ गया था, ए और बी का स्केयर बन गया था। हमें क्या चाहिए था, 2ab। तो हमने 2ab को, ए बी हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक लेने होते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में इधर था 2x स्केयर ए था और बी था 9y स्केयर, तो हमने 2ab को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इस इक्वेशन में से जो दो हमें उसने वैल्यूज़ दी हुई थी उसमें हमने ऐड भी किया 2ab को, माइनस भी किया। फिर ये प्लस वाला हमारे पास होल स्केयर बन जाता है, माइनस वाले का हमने अलग से स्केयर बनाना होता है ताकि हम ये वाला फार्मूला लगा सकें। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये दो फार्मूले ही यूज हुए हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर और ए स्केयर और माइनस बी स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो ए की पावर मैं लिख लूँगी 2 और ब्रैकेट के बाय 2 प्लस 64 किसका स्केयर होता है जी, हमारे पास 64 होता है जी 8 का स्केयर। तो 64 की जगह पे आ जाता है 8 की पावर 2, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास हमने कौन सा फार्मूला बनाना है, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और बी। आप देखें इधर भी हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ठीक है। ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ये ए है और इधर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है ये बी है। तो ए का स्केयर और बी का स्केयर तो है, 2ab हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ए और बी को करना है ना, तो ए हमारा क्या है क्वेश्चन के मुताबिक ए का स्केयर, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है ये है, और बी हमारा क्या है जी 8b का स्केयर। तो हम इसमें ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाती हूँ मैं आपको, 8b का स्केयर। अब मैं ऐड करने लगी हूँ 2a स्केयर और 8b स्केयर, ये ऐड हो गया। और अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 8b का स्केयर, ये ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी। और ये जो हमारे पास इतने जी, तो हमारे पास ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए हमारा इधर क्या है, ए का स्केयर ही है, प्लस बी क्या है 8b का स्केयर। तो इनका क्या आ जाना है, होल स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास माइनस वाली वैल्यू रह गई है, 8 2 16, साथ ए का स्केयर और बी का स्केयर। इसको मैं सेम लिखूंगी, ए स्केयर प्लस 8b का स्केयर और होल स्केयर माइनस, अब 16 किसका स्केयर, सॉरी 16 किसका स्केयर होता है 4 का, तो 4a और b। इस स्केयर को ओपन करें तो 4 किसका स्केयर 16
ए का स्केयर लेंगे तो ए स्केयर और बी का स्केयर लेंगे तो बी स्केयर। वापस से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें इधर हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो भी वैल्यूज़ है इस ब्रैकेट के अंदर ये सारी ए है और इसके अंदर जो भी है ये बी है इस फार्मूले के मुताबिक। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए और बी के दरमियान में जो साइन होता है उसको चेंज करना होता है। जो हमारे पास ए और बी के अंदर साइन है उसको हमने चेंज नहीं करना, तो इसको हम सेम लिखेंगे, ए स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर। ये वाला साइन एक दफ़ा प्लस में चेंज होगा और एक दफ़ा माइनस में। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 2 किए उनमें 2 वैल्यूज थी, एक हम ए बना लेते थे एक बी। अब इधर हमने सिलेक्ट करना है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। जैसे ये 4x स्केयर है, ये भी 2x 2x का स्केयर बन जाएगा। ये भी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्या उसको लिखते हैं x की पावर 2 और ब्रैकेट के बाय 2। जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वापस से x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं e x को ले रही हूँ और b 16 को ले रही हूँ, ठीक है। 16 किसका स्केयर होता है जी, 4 का, 4 की पावर 2 लिख लेंगे प्लस 4x स्केयर उसी तरह। अब देखें हमारे पास ये जो है 4x स्केयर, इसको मैंने साइड में लिख लिया, ये a है ये b है। अब फार्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी का होल स्केयर कैसे बनता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब यहाँ पे अब देखें जैसे हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर था, ये हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 2ab हमारे पास नहीं है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2ab को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ए हमारा एक्स स्केयर है, बी हमारा 4 है। ये मैंने सेम ये दोनों वही लिखे हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर मैंने प्लस 2ab ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, और ये जो 4x स्केयर था इसको लास्ट पे उसी तरह लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो प्लस वाला है यहाँ तक, ये हमारा फार्मूला ये वाला कंप्लीट हो रहा है। तो हमने इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए हमारा क्या है एक्स स्केयर, बी क्या है 4, इसका होल स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास माइनस 2 4 ज़ा 8 साथ एक्स स्केयर और ये प्लस 4x स्केयर उसी तरह। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्केयर, इसको मैं सेम लिख रही हूँ, 8 में से 4 माइनस करें तो 4 और साथ एक्स स्केयर। अब इसको हम करेंगे, ये वाला सेम लिख रही हूँ, 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखें 2 की पावर भी 2 आ रहा है, एक्स की पावर भी 2 है, तो मैं इन दोनों की पावर्स को एक ही दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखें हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला हमारा सारा ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी एक दफ़ा लिखेंगे, ए माइनस बी। इस वाले साइन को जो दरमियान में होता है इसको चेंज करना होता है, इसको नहीं आपने चेंज करना। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 2x एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 2x। इसको आप अगर अरेंज करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 और इधर एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4। ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्केयर प्लस 1। अब इसमें से हमने स्केयर वाली वैल्यूज ढूंढनी है। जैसे हमारे पास ये है एक्स की 4 है, इसको एक्स की 2 ब्रैकेट के बाय 2 लिख सकते हैं।
अब जैसे 14 है, 14 किसी का स्केयर नहीं है, तो हम इसको स्केयर तो बना नहीं सकते, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 1 है इसको तो हम स्केयर लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख लेंगे 1 की जगह पे, और -14। अब देखिए वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए a का स्केयर प्लस b का स्केयर तो हमारे पास है, 2ab लाना है तो उसको क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। a क्या है जी हमारा क्वेश्चन के मुताबिक x का स्केयर और b क्या है 1, तो इसको हम इधर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे +2 x स्केयर 1, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये -14x स्केयर उसी तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो प्लस वाला सारा ये हमारे पास ये पूरा फार्मूला बन गया, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर। ए क्या है इधर x स्केयर, बी क्या है +1, इसका होल स्केयर आ गया। अब ये माइनस वाला 2 1 2 x स्केयर और -14x स्केयर। अब देखें दोनों के साथ x स्केयर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में 2 प्लस करें तो 16, माइनस आंसर में के साथ माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ये वाला उसी तरह नीचे। अब देखें 16 किसका स्केयर होता है, 4 का, ये मैंने सेम नीचे लिखा है। 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं जी 4 का स्केयर, और x के ऊपर भी स्केयर था, दोनों का स्केयर मैंने एक साथ ही बाय लिख दिया। अब देखें इधर हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल किसके है, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, इस साइन को एक दफ़ा प्लस में चेंज करना है और इसी को एक दफ़ा माइनस में, ये हमारा आंसर है। अगर आपने इसको अरेंज करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्केयर के बाद एक्स वाली वैल्यू लिख लें, फिर कांस्टेंट, इधर भी सेम हुआ है, ये आंसर, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप अरेंज करके लिखेंगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 9 वाई की पावर 4। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमने जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग करना है। अब जैसे x की पावर 4 है और 9 y की पावर 4 है, इसको हम स्केयर बना सकते हैं, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। अब जैसे देखें x की पावर 4 है तो इसको मैं लिखूंगी x की पावर 2 ब्रैकेट के बाय 2। सेम 9 को पहले लिखेंगे, तो 9 किसका स्केयर होता है 3 का, y की पावर 2 और 2 -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर को लास्ट में। अब देखें इधर भी हमारे पास वो वाला फार्मूला हमने बनाना है, a प्लस बी का होल स्केयर, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हमारे पास a स्केयर और b स्केयर तो है, क्या नहीं है 2ab, तो हम क्या करेंगे 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, इसमें प्लस b -30, सॉरी इधर हमने करना था प्लस, ये गलत हो गया, 2 a क्या था हमारा एक्स स्केयर, b क्या है 3 वाई का स्केयर, इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 एक्स स्केयर 3 वाई स्केयर, और लास्ट पे ये जो है 30 एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ये लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला सारा ये हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर। तो a क्या है हमारा एक्स स्केयर, b क्या है 3 वाई स्केयर, इसका आ जाएगा होल स्केयर। नेक्स्ट 2 3 6 7 एक्स स्केयर और वाई स्केयर और -30 एक्स स्केयर और वाई स्केयर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 30 में 6 प्लस करें तो 36
एक्स स्केयर वाई स्केयर साथ और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये वाला उसी तरह। आप देखें 36 किसका स्केयर होता है जी, 36 की जगह पे हम 6 का स्केयर लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 6, एक्स के ऊपर भी स्केयर है, वाई के ऊपर भी स्केयर है, ठीक है। तो हमने एक साथ इनका स्केयर बाय लिख देना। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल किसके होता है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने ये वाला जो साइन है इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना, सॉरी, प्लस 6xy और एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस 6xy, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने स्केयर वाली वैल्यूज ढूंढनी है, जैसे x की पावर 4 और y की पावर 4 है, हमें पता है हम इनका स्केयर बना सकते हैं, हम ये ले लेंगे और माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर को साइड पे कर देंगे। तो x की पावर 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 और ब्रैकेट के बाई 2, सेम उसी तरह y की पावर 2 और ब्रैकेट के बाई 2 और माइनस 7x स्केयर और वाई स्केयर। अब इधर भी हमने वही फार्मूला बनाना है, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर तो है, 2ab बनाने के लिए हम ऐड भी करते हैं 2ab को और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इधर मैं ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, ये ऐड करने लगी हूँ। 2ab को ऐड करना है ना, ए हमारा क्या है क्वेश्चन के मुताबिक एक्स स्केयर, बी क्या है वाई स्केयर, तो इसी को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और माइनस 7x स्केयर और वाई स्केयर लास्ट में। अब देखें ये जो प्लस वाला सारा, ये हमारा ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्केयर, ए हमारा एक्स स्केयर है, बी हमारा वाई स्केयर है, इसका आ जाएगा होल स्केयर माइनस, ये माइनस 2x स्केयर और वाई स्केयर और ये माइनस 7x स्केयर और वाई स्केयर आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 7 में 2 प्लस करें 9, माइनस 9x स्केयर और वाई स्केयर आ जाएगा, माइनस इसलिए आया है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ये वाला हम सेम लिख देंगे। अब देखिए 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, तो 9 की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, 3 का स्केयर आ जाएगा x का स्केयर वाई का स्केयर, तीनों के ऊपर स्केयर है, मैं तीनों का स्केयर एक साथ बाय लिख रही हूँ। इधर भी क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस, आप देखें हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर अलग से स्केयर होगा दरमियान में माइनस होगा, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर देखें ब्रैकेट के बाहर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब है हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये जो माइनस का साइन होता है इसको चेंज करना होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो इधर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3xy, सेम इसी तरह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 3xy, ये इसका आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।